हेलो एवरीवन। सो आज हमारे साथ फिर से अंकुर भाई करक, डायरेक्टर ऑफ रिस्क एड मौजूद है और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे गहरे टॉपिक के ऊपर जो शायद आपके लिए बहुत ज़्यादा वैल्यू ऐड कर सकता है। और यही एक ऐसा टॉपिक है जो अगर सूरत का हर एक बिजनेसमैन जान ले, समझ ले, तो शायद उसको बिजनेस करने में आसानी हो जाएगी। रेदर मैं ये कहूँगा कि उसके बिजनेस में ग्रोथ होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी और वो लॉसेस से बच पाएंगे। सो आइए शुरुआत करते हैं। अंकुर जी, वेलकम, आपका स्वागत है फिर से किजुना टॉक शो पर। थैंक यू प्रशांत भाई। अंकुर जी, बहुत बार जैसे सूरत एक बिजनेसमैन की सिटी बोला जाता है, सूरत में काफ़ी सारे लोग बिजनेस करने में मानते हैं, इस धरती को ही ऐसा आशीर्वाद है। और जब बिजनेस की बात आती है तो एक रिसर्च के मुताबिक हमने ये देखा है कि काफ़ी सारे बिजनेसेस में से जो बैंकरप्सी हो रही है, जो डिफॉल्ट कर रहे हैं, वो ऐसे बिजनेसेस जो थोड़े ही टाइम में शट डाउन हो जाते हैं, उसके पीछे की एक अहम वजह ये देखी गई है कि बायर डिफॉल्ट हो जाते हैं, समय पर पेमेंट नहीं आना, या तो टुकड़ों में पेमेंट आना, या तो डिलेड पेमेंट आना। तो इसकी वजह से मेन बिजनेस पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आती है। सो क्या ये बैंकरप्सी की वजह है? ये सही है? यस, टू अ सर्टेन पोर्शन सही है कि बैंकरप्सी, नॉट एग्जैक्टली बैंकरप्सी अपने बोल सकते हैं उसको, बट वी कैन से इट एज अ कि भाई पेमेंट डिले बहुत हो जाता है, क्योंकि सॉल्वेंसी डिक्लेयर करने वाले बहुत कम लोग हैं अभी। तो पेमेंट डिले होते हैं, उसके रीजन से फिर वर्किंग कैपिटल नहीं बचती है मैन्युफैक्चरर के पास या सेलर के पास, तो फिर दे हैव नो अदर ऑप्शन देन क्लोजिंग डाउन द बिजनेस, बिकॉज दे कैन नॉट इन्फ्यूज मोर एंड मोर कैपिटल। एक लिमिट आ जाती है हर किसी की, तो उसके चलते वो होता है। यस, अग्रीड। सो छोटे या बड़े बिजनेस सभी जगह ये प्रॉब्लम आती है आमतौर पर? डेफिनेटली छोटों को जल्दी आती है, बड़ों को थोड़ी लेट से आती है, बट दोनों को प्रॉब्लम तो आती ही है। ऐसा है कि नए बिजनेसेस में ज्यादा आएंगी और पुराने बिजनेसेस में कम आएंगी? जो स्टार्टअप्स है उसमें ज्यादा आएगी, पुराने बिजनेसेस में एस्टैब्लिश्ड बिजनेसेस है तो उनको पता है कौन बायर कैसा है, तो दे हैव रिस्ट्रिक्टेड देमसेल्व्स कि भाई इसको इतना ही क्रेडिट पे देना है। ओके। और ये ज्यादातर होता है कि जहाँ पर क्रेडिट बिजनेस चल रहा है कि भाई आपको 1 महीना 2 महीना 3 महीने का क्रेडिट दे उधारी पे दे देते हैं, तो उसके चलते ज्यादातर प्रॉब्लम आता है। तो जो पुराने बिजनेसेस है वहां पर दे आर मच अवेयर ऑफ द क्लाइंट्स कि भाई ये लोगों के, मान लो कि भाई 1 महीने का क्रेडिट पीरियड दिया है तो एटलीस्ट बाय 45 डेज दे विल गिव इट, बट वो दे देंगे। दे आर सर्टन अबाउट इट, उन्होंने फिल्टर कर लिया है। बट जो नए स्टार्टअप्स आ रहे हैं या जिनको नया बिजनेस स्टार्ट करना है, तो दे आर येट टू फिल्टर इट। उनके पास फिल्टरेशन कुछ नहीं है अभी फिलहाल, बिल्कुल, कि कैसे किसको चूज करे, कैसे किसको कितना क्रेडिट दे और कितने टाइम का क्रेडिट दे, 30 डेज 60 डेज 90 डेज, या क्रेडिट ना दे। ये फिल्टर करने का अभी नए स्टार्टअप्स के पास ऑप्शंस बहुत कम है, ना के बराबर है। ओके। सो ये जो हमने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किया है कि जितने भी बिजनेसेस होते हैं उसके ऊपर एक बहुत बड़ा रिस्क है कि सामने वाला अगर बायर पे आउट में डिफॉल्ट कर देता है या तो डिले करता है तो बिजनेस पे असर आने वाली है। कई सारे बिजनेसेस शायद धीरे धीरे करके खत्म हो जाएंगे या तो बंद हो जाएंगे, शट डाउन करना पड़ेगा। क्या ऐसा कोई टूल है, ऐसी कोई चीज है जिससे ये चीज को प्रोटेक्ट किया जा सके? हाँ, देयर इज डेफिनेटली समथिंग कॉल्ड एज ट्रेड क्रेडिट इंश्योरेंस, कि जो जिसको आप क्रेडिट पे माल दे रहे हो या सर्विस दे रहे हो, तो वो जो क्रेडिट पीरियड है, अगर वो स्टिपुलेटेड क्रेडिट पीरियड के टाइम में पैसा नहीं देता है, उसके बाद एक उसका बफर पीरियड आता है। वो बफर पीरियड में भी अगर पैसा नहीं आता है तो दैट क्रेडिट अमाउंट विल बी सेटल्ड बाय इंश्योरेंस कंपनी टू यू, सब्जेक्ट टू अगर आपने ये ट्रेड क्रेडिट इंश्योरेंस लिया हो तो। अच्छा, सो ये ट्रेड क्रेडिट इंश्योरेंस, ये जो नाम आपने लिया है, सूरत जैसी सिटी में कितने बिजनेसमैन इस वर्ड से प्रभावित है या जानते हैं इस वर्ड के बारे में, या ये प्रोडक्ट या ये कॉन्सेप्ट के बारे में? आई डोंट थिंक सो किसी को ज्यादा पता भी होगा, अनलेस एंड अनटिल दे आर अ बिग बिजनेसमैन। ओके। जिनका एक्सपोजर बहुत बड़ा है उनको शायद पता हो सकता है, जो एक्सपोर्ट्स में है उनको शायद पता हो सकता है, बट जो लोकल है, जो विद इन इंडिया सेल करते हैं, भले दे माइट बी हैविंग अ टर्नओवर ऑफ 100 crores, बट दे माइट नॉट बी अवेयर ऑफ दिस प्रोडक्ट। क्योंकि अगर ये चीज की जानकारी नहीं है तो सबसे पहले तो मैं आपको थैंक यू बोलना चाहूँगा, बिकॉज हम ये शो के जरिए ऐसे लोगों तक ये बात पहुंचा रहे हैं जिनको इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। और सूरत जैसी सिटीज़ में मैं ये मानता हूँ कि जो बिज़नेस जैसे टेक्सटाइल, डायमंड इसकी बात कर रहे हैं, या तो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स भी है, इसमें से काफ़ी सारी जो बिजनेसेस है उनकी जो प्रोडक्ट्स सूरत में कंज्यूम नहीं हो रही है वो या तो सूरत से बाहर, गुजरात से बाहर, इंडिया में, या तो आउटसाइड इंडिया भी दे रहे हैं। तो
उन लोगों को ये ट्रेड क्रेडिट इंश्योरेंस की वजह से क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं? बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो सकते हैं कि जैसे उनको बिजनेस में स्टेबिलिटी एक मिलती है, उनको एक बोलते हैं ना पहले पुराने ज़माने में कि भाई कोई नया बिजनेस चालू करता है तो फैमिली बैकअप करती है, बट अभी जैसे दिन जा रहे हैं, जैसे हो रहा है, तो फैमिली बैकअप वाले लोग बहुत कम हैं, राइट? कोई इंडिविजुअली अगर चालू कर रहा है तो उसके पास कोई बैकअप नहीं है। तो यस, डेफिनेटली दोज पीपल कैन यूज दिस एज अ टूल कि जहां पर उनको एक बैकअप है कि भाई क्रेडिट इंश्योरेंस अगर लिया है मैंने, मेरा पैसा नहीं आता है, तो इंश्योरेंस कंपनी इज देयर टू टेक केयर ऑफ माई मनी। ओके, बट यस, डेफिनेटली वो क्रेडिट इंश्योरेंस लेने के पहले एक हफ्ते भर जैसे का टाइम लगता है, क्योंकि वी हैव टू प्रोवाइड विद सर्टेन डिटेल्स टू इंश्योरेंस कंपनीज, किसको आप कितना क्रेडिट देना चाहते हो, ये सारी डिटेल्स इंश्योरेंस कंपनीज को देनी पड़ती है। और इंश्योरेंस कंपनी फिर आपको अप्रूवल देती है कि वेदर यू कैन वर्क दिस एज एन यू कैन गिव दिस क्रेडिट टू दिस पीपल और नॉट। ओके, सो इसका मतलब है ये प्रोसेस में सामने वाली पार्टी की भी क्रेडिटेबिलिटी देखी जाती है? सामने वाली पार्टी की ही क्रेडिटेबिलिटी देखी जाती है, क्योंकि क्रेडिट पे माल सामने को देना है। ओके, आई एज एन सेलर, आई डोंट हैव टू शो माई क्रेडिटेबिलिटी। मुझे बताना है कि मैं इन लोगों को बेचने वाला हूँ, तो इनका जैसे अपने लोन लेने जाते हैं तो सिबिल स्कोर आता है, राइट? वैसे ही सेम दे हैव देयर ओन टूल्स, और इंश्योरेंस कंपनीज के पास थर्ड पार्टी आउटसोर्स किया हुआ है, तो दे take the credit scores of those particular parties with the certain details. Okay. और आपको बताएंगे भाई इनका कोई पीछे सॉल्वेंसी कुछ हुआ है, या कभी किसी ने पेमेंट डिले किया है, या ऐसा कोई है, तो वो लोग आपको बताएंगे, इंश्योरेंस कंपनी आपको बताएगी। सो यू विल रिस्ट्रिक्ट योर लॉसेस। ओके, अदरवाइज क्या होगा कि आप यूं ही चले जाओगे, आपने 90 दिन का क्रेडिट दे दिया, फिर पता चला कि यार ये तो फ्रॉड है, तो आपका माल भी गया, पैसा भी गया। जबकि ये ट्रेड क्रेडिट लिया होगा तो आपको वो नहीं होगा। अगर मैं बिजनेसमैन हूं और मैं काफ़ी सालों से किसी एक क्लाइंट के साथ बिजनेस कर रहा हूं, रिसेंटली अगर मैंने पाया है कि उसके पेमेंट्स में डिफ़ॉल्ट हो रहा है या तो डिले हो रहा है, आने वाले टाइम में शायद दिक्कत हो सकती है, तो मैं इसके लिए ट्रेड इंश्योरेंस करवाने की सोच रहा हूं, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे मन में एक डर है कि अगर उसको पता चला कि मैंने उसकी इंक्वायरी करवाई है या नहीं, सो ऐसी कोई प्रोबेबिलिटी है सामने वाली पार्टी को पता चलेगा? पता चल सकता है, पता चलेगा ही चलेगा, क्योंकि थर्ड पार्टी लोग वहां जाते हैं, दे आस्क फॉर देयर क्रेडिट स्कोर, और यस, इट इज द सेलर्स ड्यूटी टू इन्फॉर्म द बायर कि भाई मैं ऐसा एक इंश्योरेंस ले रहा हूं, तो आपके पास शायद इंक्वायरी आ सकती है, तो प्लीज कोऑपरेट, इट इज जस्ट फॉर माई सेफ्टी। आपके साथ उसको कोई लेना देना नहीं है। ग्रेट, मतलब यहाँ पर ऐसा डिस्ट्रस्ट वाली कोई बात नहीं है, बस ये है कि एक क्लैरिटी होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। जब आप इंश्योरेंस बाय कर रहे हो तो सामने वाली पार्टी को पहले से बता दीजिए, ताकि वो प्रिपेयर्ड रहे इसके लिए। बहुत बढ़िया। सो ट्रेड क्रेडिट इंश्योरेंस में काफ़ी सारी चीज़ें समझनी पड़ती है। सो मैं ये जानना चाहता हूँ कि एग्जैक्टली इसमें कौन सी चीज़ें कवर होती है और कौन सी चीज़ें कवर नहीं होती है? सी बेसिकली इसमें खाली क्रेडिट पोर्शन कवर होता है। मान लो इफ समबडी इज हैविंग अ टर्नओवर ऑफ अराउंड 50 करोड़ सालाना, अब 50 करोड़ में से 40 करोड़ का वो क्रेडिट पे देता है, और 10 करोड़ वैसा है जो वो कैश सेल करता है। तो जब इंश्योरेंस लेते हैं तब हम लोग बोलते हैं कि भाई आपको टर्नओवर पे लेना है, बट दैट टर्नओवर इज कंसिडर्ड टू बी ओनली फॉर क्रेडिट टर्नओवर, नॉट फॉर कैश टर्नओवर, कि जहां पर आपका पैसा आ गया उसको कंसिडर नहीं करना है। तो आपको 40 करोड़ पे ही इंश्योरेंस लेना है। तो इंश्योरेंस तो आप पैसों का ही ले रहे हो एट द एंड। और अगर किसी ने ऐसा इंश्योरेंस लिया है, मान लीजिए कि बायर ने डिफॉल्ट कर दिया है, पूरी अमाउंट का डिफॉल्ट कर दिया है, 10 करोड़ का इंश्योरेंस था, 10 करोड़ का पूरा डिफॉल्ट आ गया है। अब ऐसे केसेस में कई बार ऐसा देखा गया है कि क्लेम्स या तो पार्शली ये सेटल होते हैं या तो कई बार नहीं भी होते हैं। सो पार्शली सेटल होना या तो नहीं होने के पीछे मेन रीजंस क्या हो सकते हैं? नहीं, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि पार्शली सेटल होगा या नहीं होगा। देयर इज अ वेरी स्टिपुलेटेड टाइमलाइन कि भाई मान लो 60 दिन का क्रेडिट पीरियड दिया है, तो उसके बाद दूसरे 30 दिन या 60 दिन का दूसरा एक बफर पीरियड दिया है टू हैव द रिकवरी फ्रॉम द बायर। अगर उसमें नहीं देता है तो इंश्योरेंस कंपनी विल डायरेक्टली पे यू 80% अराउंड के आसपास का वो क्लेम आपको दे देगी। एक आपसे लेटर ले लेंगे कि भाई अभी इसका रिकवरी राइट्स हमारा होगा, तो अगर उनसे पैसा आता है तो दैट विल बी माइन। मतलब जो भी इन फ्यूचर कभी अगर रिकवरी आती है, उनके पास फंड्स की अरेंजमेंट हो जाती है, तो वो मुझे नहीं मिलेगा, वो डायरेक्ट इंश्योरेंस कंपनी क्लेम कर सकती है। क्योंकि इंश्योरेंस कंपनीज के फिर रिकवरी एजेंट्स भी होते हैं, वो भी जाएंगे उनके पास। अच्छा, तो इंश्योरेंस कंपनी हैव अ राइट ऑफ रिकवरी। सो ये जो बात बताई, एक्चुअली ये लार्ज कॉर्पोरेट जितने भी हैं
उनके लिए ही ज़रूरी है, या स्टार्टअप्स है, या एमएसएमई है, या छोटे बिजनेसेस है, उनके लिए भी ज़रूरी है? सबके लिए ज़रूरी है। लार्ज के लिए उनका एक्सपोजर बड़ा है, बट एसएमई या स्मॉल जो स्टार्टअप्स है उनको थोड़ा सा भी एक्सपोजर हिट करेगा तो उनके बिजनेस पे इफेक्ट होगा। लार्ज को इतना इफेक्ट नहीं होगा क्योंकि लार्ज के पास ऑलरेडी बहुत बड़ा वॉल्यूम है, राइट। इतना इफेक्ट नहीं होगा। बट जो स्मॉल है, जो स्टार्टअप्स है, उसमें तो 100% उनको लेना चाहिए। आपने ऐसे कोई इंस्टेंसेस देखे हैं कि जहां पर किसी ने इंश्योरेंस लिया है, ट्रेड क्रेडिट इंश्योरेंस, एंड बायर ने डिक्लाइन कर दिया है, पेमेंट दिया ही नहीं है, और वहां पर उनका क्लेम सेटल हुआ है? हाँ, हुआ है ना सेटल, उसमें तो कोई प्रॉब्लम आता नहीं है। एज आई सेड कि भाई उनका 90 डेज का ये था पीरियड था, क्रेडिट पीरियड था, उसके ऊपर और 60 डेज का बफर जो मैंने बोला था वो 60 डेज का बफर रहा था, एंड देन इंश्योरेंस कंपनी पेड द क्लेम, क्योंकि वो स्टिपुलेटेड टाइम में भी नहीं दिया था पैसा उसने। एंड नो डाउट दैट पर्सन डिडंट डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ एज एन इंसॉल्वेंट, ओके, बट फिर भी इंश्योरेंस कंपनी ने डीले पेमेंट के हिसाब से पैसा दे दिया, फिर रिकवरी राइट्स उनका है। ये जो ट्रेड क्रेडिट इंश्योरेंस है उसका प्रीमियम कैसा आता है? मॉडरेट है, बहुत ज़्यादा है, या कम है? इट इज़ मॉडरेट, यू कैन कॉल। बहुत ज़्यादा भी नहीं बोलूँगा, बहुत कम भी नहीं बोलूँगा, क्योंकि है मार्केट के कंपटीशन में बड़ा है प्रीमियम। बट कैसा है कि बड़ा इस हिसाब से है कि भाई लोग समझ नहीं पा रहे। ये जो ट्रेड क्रेडिट इंश्योरेंस है ना, आई जस्ट मैं थोड़ा साइड ट्रैक हो रहा हूँ। ट्रेड क्रेडिट इंश्योरेंस कैन बी यूज्ड एज अ मार्केटिंग टूल। ओके, कैसे? तो भाई आपको बिजनेस एक्सपेंड करना है, मुझे मेरी सेल बढ़ानी है, बराबर है। आपको इंडिया में ही, अगर आप अभी फिलहाल मुंबई में सप्लाई कर रहे हो, बराबर, नाउ इन डेज टू कम यू वांट टू सप्लाई योर गुड्स टू कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई, सब जगह, बट आप वहाँ किसी को पहचानते नहीं हो। यू नो देयर आर बायर्स, वहाँ पर बहुत सारे अच्छे बायर्स है जो जहाँ से आपका वॉल्यूम बहुत बढ़ सकता है, बट आप किसी को पहचानते नहीं हो। और वहाँ पर जनरल प्रैक्टिस है कि 60 दिन का या 90 दिन का क्रेडिट पीरियड चलता है। तो यू विल बी एट अ रिस्क, यू विल बी इन अ डिलेमा के वेदर इनके साथ करूँ कि नहीं करूँ। अगर किया और फिर पैसा नहीं आया तो वैसे केसेस में क्या होता है, अगर आपने ट्रेड क्रेडिट लिया है तो आप जिस सेलर, जिस बायर को आप माल देना चाहते हो उसकी सारी डिटेल आप इंश्योरेंस कंपनी को दो। दे विल गिव यू रिपोर्ट ऑन दैट कि वेदर यू कैन वर्क विद दैट पर्सन और नॉट। अच्छा, तो दिस इज अ वेरी गुड मार्केटिंग टूल जो हर एक छोटे या बड़े बिजनेसमैन को समझना चाहिए कि इट इज नॉट एन एक्सपेंस, इट इज नॉट अ लायबिलिटी, इट इज एन मार्केटिंग एक्सपेंस। एग्जैक्टली, जैसे आप ऐड करते हैं लोग, तो इट इज वन काइंड ऑफ दिस मार्केटिंग एक्सपेंस ओनली। करेक्ट, मतलब कि सीन इवेंट्स, ऐसी कभी घटना हो जाए जहां पर मैं बच सकता हूं, तो ये लोग इसको एक्चुअली तो एक्सपेंसेस के तौर पर ही लेते हैं, बट इट इज एन इन्वेस्टमेंट। इट इज एन इन्वेस्टमेंट, इट इज नॉट एन एक्सपेंस, इट इज एन इन्वेस्टमेंट। आप एडवर्टाइजमेंट पैसा डालते ही हो ना, व्हाट इज दैट? कई बार क्या होता है कि बिजनेसेस में ये, क्योंकि ये पोर्शन कम है, मैंने बताया कि 1/4 ऐसे कंपनीज है जहां पर ये प्रॉब्लम्स फेस होती है। तो जब सब सही चल रहा है तो लोगों को लगता है कि मैं ये सारी चीज़ों में क्यों पढ़ूँ, इतना खर्चा क्यों करूँ, क्रेडिट इंश्योरेंस लेने से क्या ही हो जाएगा, मेरी पार्टी को तो मैं जानता हूँ, इतने सारे पुराने रिलेशंस है, तो मुझे ये खर्चा करने की अभी कोई ज़रूरत नहीं लग रही है। ये बहुत मेजर प्रॉब्लम है, बहुत मेजर प्रॉब्लम है कि सबको ये लगता है कि मेरी इतनी पुरानी पार्टी है, आज तक कभी कोई डिफ़ॉल्ट नहीं किया, अब कोई कैसे डिफ़ॉल्ट करेगा। पीपल फेल टू अंडरस्टैंड कि पहले का मार्केट अलग था, अब मार्केट अलग है। पहले एक्सपोजर कम था, अब एक्सपोजर ज़्यादा है। पहले जो लोग काम करते थे उनकी सेकंड थर्ड जनरेशन अब काम करने के लिए आ गई है, और दे हैव दैट फायर ऑन सेकंड एंड थर्ड जनरेशन, दे हैव देयर ओन फायर कि भाई मुझे बिजनेस एक्सपैंड करना है। तो कई बार वो लोग अगर कोई गलत डिसीजन ले लेते हैं जिसके हिसाब से उनका बैंकिंग या उनका फाइनेंस गड़बड़ा जाता है, उनकी नीयत खराब नहीं होती है, विलफुल डिफॉल्ट नहीं होते, यस, बट बिकॉज ऑफ सम हार्श डिसीजन वो उनका बैंक बैलेंस गड़बड़ा जाता है, तो उनकी गलती का हर्जाना हमें देना पड़ेगा। एग्जैक्टली, या तो जैसे अभी इंटरनेशनल पॉलिसी चेंज होती है, ट्रेड पॉलिसी चेंज होती है, एक्सटर्नल फैक्टर्स, गवर्नमेंट पॉलिसी कुछ चेंज लेकर आई, तो उसकी वजह से आजकल बहुत, मतलब बिजनेसेस काफी डायनेमिक एनवायरनमेंट में आ गए, काफी सफर कर रहे हैं बिजनेसेस, काफी लोगों के टर्नओवर्स कम हो गए हैं, काफी लोगों के पैसे अटक गए हैं, तो वो सारा बिजनेस को अफेक्ट कर ही रहा है। Who expected अनिल अंबानी वुड डिक्लेयर सॉल्वेंसी? ओके, ट्रेड क्रेडिट इंश्योरेंस लेते समय आमतौर पर एक नॉर्मल लेमैन बिजनेसमैन हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा इसमें कुछ पता नहीं चल रहा है, लेकिन हाँ मुझे ये पता है कि मेरा पेमेंट काफ़ी जगह पर अटक सकता है, काफ़ी लोगों से मुझे पैसा लेना है।
अब मुझे जब ट्रेड क्रेडिट इंश्योरेंस लेना है तो मैं कौन सी चीज़ों को ध्यान में रखूंगा? आपको कोई चीज़ों को ध्यान में नहीं रखना है, आपको खाली डिटेल ही देना है, फिर सारी चीज़ें इंश्योरेंस कंपनी ध्यान में रखेगी उसके साथ काम करने के लिए। तो क्या ये एक बहुत लेंदी प्रोसेस होती है? हार्डली अ प्रोसेस ऑफ 2 to 3 days। 2-3 days। अगर इंडिया में कोई भी लोकेशन में मेरे बायर्स हैं तो भी 2 से 3 दिन में हो जाता है। इट इज नॉट अ लेंदी। लोगों का ये है कि भाई सब उनको सब बताएंगे। एक दूसरा भी एक थ्रेड है सेलर्स के मन में कि भाई मुझे मेरी पार्टीज डिस्क्लोज करनी पड़ेगी और वो सब करना पड़ेगा। बट अभी वो सारी चीजें भी हम लोग जहाँ देख रहे हैं वहाँ डेटा सारा मार्केट में बिक रहा है। ओके, तो देने में कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। पीपल शुड चेंज देयर थिंकिंग। और जब किसी को भी लेना है ट्रेड क्रेडिट इंश्योरेंस, क्योंकि ये टर्म ही इतना नया है, लोगों को इसके बारे में बहुत जानकारी नहीं है, अब उनको लेना है तो कहाँ से ये अवेलेबल है, किस प्रकार से लिया जा सकता है? अवेलेबल सिलेक्टिव इंश्योरेंस कंपनीज में डोमेस्टिक के लिए अवेलेबल है, बाकी कई सारी इंश्योरेंस कंपनीज में डोमेस्टिक इंटरनेशनल दोनों के लिए अवेलेबल है। एंड वी आर डेफिनेटली देयर टू गिव द गाइडेंस एंड प्रोवाइड द पॉलिसी टू देम। ग्रेट। मतलब कि रिस्क एड के थ्रू आप कोई भी सूरत का बिजनेसमैन है या आउटसाइड टोटल इंडिया में कभी भी व्यापार कर रहा है तो वो कर सकते हैं, वो ले सकते हैं। ग्रेट। सूरत के जो बिजनेस ओनर्स है उनके लिए आपको कोई 2 लाइन में कुछ सलाह देनी है, कुछ गाइडेंस देना है तो वो क्या होगा? यही होगा कि अगर आपको बिजनेस एक्सपांड करना है और आपको आपके पैसे की श्योरिटी रखनी है कि भाई मेरा पैसा आ ही जाएगा, तो यू शुड बाय दिस इंश्योरेंस। It is a very healthy tool for every businessman in Surat. Okay, so अंकुर जी, आपके लिए कुछ ऐसे क्वेश्चंस है जिसका आंसर आपको स्पॉन्टेनियसली देना है। ट्रेड क्रेडिट इंश्योरेंस ज्यादातर बिजनेसेस के लिए लग्जरी है या नेसेसिटी? नेसेसिटी। बायर्स पुराने हैं, पेमेंट कभी नहीं अटकी, डेंजरस बिलीफ, यस और नो? यस। ट्रेड क्रेडिट इंश्योरेंस फेल्यूर ज्यादा होती है या अंडरस्टैंडिंग फेल्यूर होती है? अंडरस्टैंडिंग फेल्यूर। क्रेडिट लिमिट अप्रूवल सेफ्टी शील्ड है या ग्रोथ कंस्ट्रेंट? सेफ्टी शील्ड। क्लेम रिजेक्शन ज्यादा होता है या कंपनी कंप्लायंस मिस की वजह से लॉस होता है? कंप्लायंस मिस। एसएमईज ट्रेड क्रेडिट इंश्योरेंस से सबसे ज्यादा बेनिफिट ले सकते हैं, यस और नो? यस। पॉलिसी वर्डिंग न समझना इग्नोरेंस है या बिगेस्ट बिजनेस मिस्टेक? बिजनेस मिस्टेक। ओके। रिन्यूअल को रूटीन समझना सबसे बड़ी मिस्टेक है, यस और नो? यस। ट्रेड क्रेडिट इंश्योरेंस से प्रोटेक्शन है या स्मार्ट बिजनेस का ग्रोथ वेपन? बोथ। बिना ट्रेड क्रेडिट इंश्योरेंस क्रेडिट देना कैलकुलेटेड रिस्क है या ब्लाइंड गैम्बल? ब्लाइंड गैम्बल, ऑब्वियसली। ग्रेट। सो गाइस, आपने देखा कि किस तरह से ट्रेड क्रेडिट इंश्योरेंस आपके बिजनेस को प्रोटेक्ट करता है, नॉट ओनली प्रोटेक्ट करता है बट आपके बिजनेस को ग्रोथ करने का भी एक टूल बन जाता है। जैसे अंकुर जी ने बताया कि एक वो मार्केटिंग टूल भी है, आपको लंबे समय तक बिजनेस को हेल्दी रखना है। सो ट्रेड क्रेडिट इंश्योरेंस इज अ मस्ट नाउअडेज। इसके बारे में आपको कोई भी डिटेल्स, कोई भी जानकारी या कोई कंफ्यूजन है तो आप नीचे दिए गए ईमेल पर या तो व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो, आपको डेफिनेटली आंसर मिलेगा। सो अंकुर जी, थैंक यू सो मच हमारे स्टूडियो पर आने के लिए। माय प्लेजर। थैंक यू। थैंक यू।